जय श्री राम दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का व्लॉग के दोस्तों बच्चों के स्कूल जाने के बाद और बच्चों के घर आने तक का और उसके बीच में मैं क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अभी बच्चे स्कूल ही गए हैं तो पहले काम की शुरुआत में झाड़ू से करती हूँ। कमरों में झाड़ू लगाने के बाद इस कूड़े को मैं एक जगह में इकट्ठा कर रही हूँ और अब मैंने बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और ये विधि की दादी कटोरी को बाहर लेके आ रही है। इस बछड़े का नाम विधि ने कटोरी रखा है तो हम सब इसको कटोरी ही बोलते हैं। और कटोरी तो कटोरी है, कैसे फुदक रही है। फिर जैसे तैसे खींचते खांसते विधि की दादी कटोरी को उसकी जगह में ले गई उसको बांधने के लिए रस्सी से। और ये कटोरी की मम्मी है जिसको हमने खुला छोड़ दिया क्योंकि ये घास चरने के लिए जाएगी। रस्सी से बांधा तब जाके ये चुप हुई है, नहीं तो ये नाची रही थी। विधि की दादी बाहर आंगन में झाड़ू मार रही है जो कि गौशाला है। मैं भी आ गई हूँ अंदर और मैंने भी अपनी सफाई शुरू कर दी। मैंने टेबल में अच्छे से कपड़ा मारा, फिर वॉश बेसन को अच्छे से साफ करा, उसमें पानी डाल के पूरी तरह से क्लीन कर दिया और शीशे को मैंने अखबार से साफ करा। काम बचा है वो है सिर्फ पोछे लगाने का। है मेरा कमरा। यहाँ फालतू का सामान ही रखते हैं क्योंकि सोने के लिए हम लोग दूसरे रूम में जाते हैं। मैंने यहाँ भी पोछा लगाया तो मैं अपने बच्चों के साथ इसी रूम में रहती हूँ। भी देखा उस रूम में बच्चों की बुक्स किताबें और कपड़े रहते हैं और स्कूल की ड्रेस। ये वाला कमरा आपको भरा भरा सा लग रहा था क्योंकि इस वाले कमरे में गर्मी भी होती है। यहाँ भी पोछा लगा रही हूँ इसकी दादी के रूम में, यहाँ भी शुरू कर दिया जाए। और इस रूम में मेरी ज्यादा ही विशेष सफाई होती है क्योंकि ये दादी का रूम है। यानी मेरी सास का रूम के बेड के नीचे आगे पीछे सभी जगह अच्छे से पोछा लगा लिया है। सिर्फ बरामदे पे पोछा लगाना है। कमरों में झाड़ू पोछा लगाने में मुझे लगभग आधा घंटा हो जाता है। मेरा पोछा भी लग गया है तो मैं बाहर आ गई हूँ खेत में क्योंकि विधि की दादी ने मुझे खेत में बुलाया था। टमाटर तोड़ रही थी जिसमें छोटे और बड़े दोनों साइज के टमाटर थे। कुछ टमाटर तो दोस्तों मुझे भी दिखे तो दादी ने काफी सारे टमाटर तोड़ लिए थे। ये देखिए लाल लाल टमाटर और ये देखिए दोस्तों गुलाब के फूल। और अब मेरी सास ने टमाटर का थैला मेरे हाथ में थमाया और कहा कि इसे घर ले जा। अगर कटोरी टमाटर खाएगी तो मैंने एक टमाटर कटोरी को निकाल के दिया, लेकिन लगता है कटोरी को टमाटर पसंद नहीं है तो उसने नहीं खाया। फिर उसको मैंने ही अपने मुंह में डाल दिया और सच में बड़े वाले टमाटरों से तो काफी अच्छे हो रहे हैं। ये चेरी टमाटो खट्टे मीठे और रसीले। सब टमाटरों को एक टोकरे में डाला, इनको सिंक के नीचे रखा और अच्छे से वॉश कर दिया। पानी निकालने के लिए तिरछा करके रख लिया। दरवाजे के पीछे मेरी कितनी सारी पन्नियां इकट्ठा हो गई है। फिर इससे दूध लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पतीला खाली करना है और उसके लिए सबसे पहले मैं दूध में से मलाई बाहर निकालूंगी। ये मलाई का डब्बा भी भरने वाला है। थोड़ा जगह थी तो मैंने उसी में डाल दी बाकी की बची कुची मलाई। और ये है सुबह का दूध जो कि मुझे पतीला खाली करके उसमें गर्म करूंगी। मैं नीचे पानी डाल के भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली। सब सफाई होने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अब मैं नहा गई हूँ तो मैं जा रही हूँ बाहर का हाल समाचार देख। बाहर विधि की दादी खेत से लाया हुआ धनिया साफ कर रही है और सुखा रही है उसको धीरे धीरे जो उन्होंने साफ कर लिया है। हूँ बाहर खेत में दिन के खाने के लिए हरे पत्ते लेके आने और आज मैं बनाऊंगी हरे पत्तों का साग। और यहाँ मैंने इतने हरे पत्ते तोड़ लिए, ज्यादा नहीं मिले, जो कुछ मिले वो यही थे। और ये मेरे सूखे हुए गमले हैं, इनमें मैं फ्रांसबिन बोऊंगी। और जाते जाते मैंने एक पालक का पत्ता कटोरी को खाने के लिए दिया कि ये खाती है कि नहीं। उसने तो इसको भी नहीं खाया। बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने अपने लिए लस्सी बनाई। और अब मैं दिन के खाने की तैयारी करने लग गई जिसके लिए मैं साबुत धनिया लेने चली गई जो कि किचन है और वो हमने स्टोर रूम बनाया है। यहाँ हम लोग मिर्च मसाले दालें वगैरह आटा चावल ये सब कुछ हम लोग यहीं रखते हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ा कटोरी में साबुत धनिया और सूखी हल्दी ली। मैं अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी। मैंने 3-4 लहसुन की कलियां भी डाली। धनिया जीरा लहसुन हल्दी सब पीस वास के मैंने बराबर कर लिया। अब इसको मैं समेट रही हूँ एक कटोरी में। सिलबट्टे को धो धा के मैंने उसी की जगह में रखा, सफाई करी। और अब ये है मेरा पिसा हुआ मसाला जिसको मैं डालूंगी हरा साग में। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखा है और इसमें डाल दिया है मैंने तेल। तेल अच्छे से गरम होने के बाद मैंने इसमें डाला है जख्या और जीरे का तड़का और प्याज का। प्याज कब से किचन में पड़ा था तो मैंने उसकी पत्तियां भी तोड़ ताड़ के साग में डाल दिया। मसाला को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें सारा हरा साग डाल दिया और अब मेरा साग भी बनके तैयार हो गया है और चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। और अब मुझे रोटी के लिए आटा देखना है कि कितना है, नहीं तो मुझे गूंदना पड़ेगा थोड़ा और आटा कम था इसलिए मैं दूसरे किचन में आटा लेने चली गई। और यहाँ मैं रोटी के लिए थोड़ा आटा ओढ़ने लग गई।
टाइम हो गया है 12:30 और मुझे जाना है 1:30 बजे बच्चों को लेने के लिए। और अब मेरी पहली रोटी भी बनके तैयार हो गई है। पहले सिर्फ दादी दादा ही रोटी खाते थे, लेकिन अब दोनों बच्चे भी दादी दादा को रोटी खाते देख खुद भी रोटी मांगते हैं, और इसलिए मैं बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ। तो 2-2 रोटी मैं सबके लिए ही बनाती हूँ दोपहर के खाने में। अब ये थोड़े बर्तन बच गए हैं, तो उनको धोने के बाद मैं सीधा बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी, क्योंकि 1:30 बजे बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, तो मैंने भी बाहर का दरवाज़ा खोला और चप्पल पहनी, और ये देखो मैं छाता लाना ही भूल गई, और अब याद आया तो फिर मैं ऐसे ही चली गई और अब मैं पहुंच गई हूँ स्कूल। यहाँ मैंने बच्चों को भी ले लिया है, तो विधि आगे आगे जा रही है क्योंकि उसको अपनी कटोरी से मिलना है। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर। बच्चों ने भी हाथ मुंह धो लिया है और यहाँ मैंने भी लगा लिया है खाना। और विधि की दादी तो अभी भी धनिया में ही लगी पड़ी है, तो मैं भी अब खाना लगाती हूँ और पहले हनु के दादा को खाना देती हूँ। और ये मैंने हनु के दादा के लिए लगा लिया है प्लेट में। साथ ही हमारी घी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम सब आराम कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आप भी आराम कीजिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, बाय बाय।